नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सभी उद्यमियों को कारोबार के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से पेशेवर और उद्योग विशेषज्ञों को अपने संस्थानों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर शामिल करने को कहा है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 98% किसानों को धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर 12,000 करोड़ रुपए की अदायगी की गई है। और सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने आज शाहबाद सहकारी चीनी मिल के 39वें पिराई सत्र का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के पवेलियन का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि 750 स्टॉल पर उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के 74% स्टॉल महिलाओं को निःशुल्क दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि यह मेला सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को अवसर उपलब्ध कराएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों से पेशेवरों और उद्योग विशेषज्ञों को अपने संस्थानों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर शामिल करने हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा है। यूजीसी ने इस संबंध में देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों में उच्च शिक्षा संस्थानों में समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा प्रदान करना भी शामिल है और इसके अलावा सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया में अनुभवी चिकित्सकों, पेशेवरों और उद्योग क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की भागीदारी की जरूरत भी पड़ सकती है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 98% किसानों को धान खरीद के 48 घंटे के अंदर लगभग 12,000 करोड़ रुपए की अदायगी उनके बैंक खातों में की गई है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, मंडियों से अब तक खरीदे गए धान में से 98.7% धान का उठान हो चुका है। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का प्रभार भी है, पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री अनूप धानक भी उनके साथ उपस्थित रहे। श्री दुष्यंत चौटाला ने इस साल की धान खरीद प्रणाली की सराहना करते हुए बताया कि हालांकि वर्तमान खरीद सीजन में 57 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य था, लेकिन राज्य सरकार ने इससे भी ज्यादा 14 नवंबर तक ही 58,59,000 टन धान की खरीद कर ली है। उन्होंने कहा कि आज शाम तक लक्ष्य से कहीं अधिक धान की खरीद हो जाएगी। उन्होंने धान से चावल निकालने वाले मिल मालिकों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 1456 मिल मालिकों को HUM पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और MSME द्वारा फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही मिलिंग के लिए सबको समान धान का माल दिया गया है, ताकि किसी भी सूरत में जाली बिलिंग ना हो पाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कैथल, कुरुक्षेत्र व करनाल में गेहूं के खराब होने के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासनिक सचिवों की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। अगर कोई दोषी पाया गया तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज शाहबाद सहकारी चीनी मिल के 39वें पिराई सत्र का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार गन्ना काश्तकारों को सबसे ज्यादा दाम दे रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
राज्य की सभी चीनी मिलों के घाटे को पूरा करने के लिए इथेनॉल संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ मिलों में बगास और खोई बनाने की योजना को भी अमली जामा पहनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सभी मांगों को पूरा करने के प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने पिछले पिराई सत्र में राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों में गन्ना काश्तकारों द्वारा मिल में दिए गए गन्ने की कीमत का भुगतान समय पर कर दिया है। उन्होंने कहा कि शाहबाद सहकारी चीनी मिल को अन्य रिकवरी क्षेत्र में तकनीकी दक्षता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 29वां पुरस्कार मिला है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि शाहबाद चीनी मिल द्वारा पिछले पिराई सत्र में 73,15,000 क्विंटल गन्ने की पिराई करके 7,39,000 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया और 10.1% चीनी की रिकवरी करके 4,57,00,000 यूनिट बिजली का निर्यात किया गया। इससे मिल को 18,90,00,000 रुपए की आय हुई। मंत्री ने कहा कि मिल द्वारा पिराई सत्र 2022-23 में 80 लाख क्विंटल गन्ना पिराई, 11% शुगर रिकवरी, 8,80,000 क्विंटल चीनी एवं लगभग 5 करोड़ यूनिट बिजली निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर मिल के अध्यक्ष एवं शाहबाद के विधायक रामकरण काला तथा उपायुक्त शांतनु शर्मा भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति और छुट्टियों इत्यादि की जानकारी ई सर्विस बुक के माध्यम से ऑनलाइन मिलेगी। उन्होंने बताया कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर लगभग 2,65,000 कर्मचारियों में से लगभग 2,32,000 कर्मचारियों की ई सर्विस बुक सत्यापित कर ली गई है। श्री कौशल ने शेष 33,000 के लगभग कर्मचारियों को भी आगामी 30 नवंबर तक अपनी सर्विस बुक सत्यापित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने मानव संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ पोर्टल के संबंध में हुई समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष कैद और 55,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आज सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में 11 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। पीड़िता को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कैथल की मार्फत 4.5 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश भी दिए गए हैं। दोषी से जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को 40,000 रुपए की राशि भी मिलेगी। पंचकुला में हाल ही में शराब के नशे में होटल, रेस्तरां, बार, क्लब और ढाबों पर उपद्रवियों के हिंसक व्यवहार को देखते हुए जिलाधीश महावीर कौशिक ने जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश अगले वर्ष 11 जनवरी तक लागू रहेंगे। आदेशानुसार जिला पंचकुला में सभी होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और ढाबे भोजन, खाने पीने की चीजें, शराब आदि परोसने और पार्टियों के आयोजन के लिए मध्यरात्रि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। हालांकि होटल में ठहरने वाले लोगों को कमरे में खाने पीने की सेवा की छूट दी गई है। इसके अलावा संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त सुनिश्चित किए बिना इन प्रतिष्ठानों द्वारा मध्यरात्रि 12 बजे के बाद कोई पार्टी आयोजित नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के उपलक्ष्य में आज पालेराम ट्रस्ट और हरियाणा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के सौजन्य से भिवानी मीडिया द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में 30वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भिवानी मीडिया कर्मियों ने 21 यूनिट रक्त दान किया। पानीपत के समालखां में कल से 20 नवंबर तक 75वें वार्षिक निरंकारी समागम का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि 600 एकड़ क्षेत्र में बने संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर होने वाले इस सम्मेलन में देश विदेश से 8 से 10 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंचेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला सभी उद्यमियों को कारोबार के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने आज शाहबाद सहकारी चीनी मिल के 39वें पिराई सत्र का शुभारंभ किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।